नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में जो है हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। इससे देखिए आपको जो है एक आइडिया भी मिल जाएगा क्वेश्चन किस लेवल का पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, और आपको जो है किस तरीके से तैयारी आपको करनी चाहिए। तो ये जो है आपका क्वेश्चन सीरीज हम आपके साथ में लाते रहेंगे इसका टिल द एग्जामिनेशन तक। आप लोग इससे प्रिपरेशन अपना कर सकते हो। और बाकी देखिए, अगर आप लोग को डिटेल में प्रिपरेशन करना है तो हमने देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग के लिए जो है पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ तो आपको मिलेंगे ही, इसमें टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी रहेगा आपका पूरा इसमें क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोग देखिए इसमें इनरोल करके अपना पूरे अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट आप लोग टेक्निकल का तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो इसमें देखिए जो भी 10 सब्जेक्ट आपके जो मेंशन किए गए हैं ना, ये जो 10 सब्जेक्ट है आप लोग इसका पूरा अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा देखिए हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट टेक्निकल नॉन टेक का भी कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए ओनली 100 रुपीज़ का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आप लोग का जो है इसमें तैयारी वही सेम तरीके से कराए जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपके दिए हुए हैं टेक्निकल और प्लस नॉन टेक जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए तो वो सभी के सभी आपका इसमें रहेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो कंबाइन तरीके से आप करना चाहते हो तो आप लोग ये वाला बाई कर सकते हो, और अगर आप लोग केवल टेक्निकल करना चाहते हो तो टेक्निकल वाला भी ले सकते हो। बट देखिए यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया है ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए कूपन कोड अप्लाई कर लेना सर जी 2025, आपको इस पर देखिए 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और देखिए ये जो डिजाइन किया हुआ है ना कोर्स हमने, तो ये टू द पॉइंट हमने किया हुआ है और क्लिस्टर क्लियर हमने किया हुआ है। कोई ज़्यादा आपको लंबा समय भी नहीं लेगा, आप लोग कम समय में भी अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का, आप लोग वहाँ से जाके जो है रजिस्टर करके आप लोग अपना तैयारी कर सकते हो। और बाकी देखिए अगर आपको अलग से पीडीएफ बाई करना है तो आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमने पूरा पीडीएफ इन सभी का दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट है तो सभी का सभी जो 10 सब्जेक्ट है उनका पीडीएफ हमने बनाया हुआ है। तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी का। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, ये जो है हमने सारे लिए हुए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके इधर उधर से जो कलेक्शन जो होता है फ्रिक्वेंटली जब पूछा जाता है तो वो सब हमने लिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ आर डी बी एम एस। ये सब डी बी एम एस से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देखिएगा आर डी बी एम एस की बात करते हैं ना, तो इसका देखिए आपको होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट तो होता नहीं है, रिलेटिव डेटाबेस तो होता नहीं है, रीजनल डेटा भी नहीं होता। तो इसका आपका देखिए बी है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो टू जो है बी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए डीबीएमएस आर डीबीएमएस होता क्या है, तो ये सब देखिए एक बार आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है एक ऐसा टेक्नोलॉजी आपका रहता है यहाँ पे जिसमें कि हम लोग यूज़र का डेटा को जो है हम लोग जैसे कि उसको रिट्रीव करना होता है या स्टोरिंग करना होता है एक अरेंज तरीके से, तो वो जो है इस सॉफ्टवेयर की मदद से किए जाते हैं। तो इससे ये होता है कि डेटा का यूनिफॉर्मिटी बन जाता है और उसका एफिशिएंसी हो जाती है, और आप डेटा को मैनेज भी आप इजीली तरीके से कर सकते हो। तो इसमें से देखिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है ना आपका, तो वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है कि इसमें जो है आपका डेटा जो मैनेज रहता है, स्टोर जो रहता है ना, तो वो जो है आपका टेबुलर फॉर्मेट में रहता है। टेबल्स फॉर्मेट मतलब कि उसमें रो और कॉलम आपके रहेंगे। तो इसमें जो है फीचर्स इसके बहुत सारे होते हैं, जैसे उसमें नेम एट्रीब्यूट टपल्स रहेंगे। तो इसमें देखिए एट्रीब्यूट कॉलम वाले को बोलते हैं हम लोग, मतलब इसमें जो आप कॉलम देख रहे होते हैं ये सब जो है आपका एट्रीब्यूट होता है। और टपल्स बोलते हैं हम लोग कि जो आपका ये रो सब होते हैं उसको टपल्स बोलते हैं। तो ये सब देखिए फीचर जितने भी हैं या क्या है तो एक बार आपको समझना होगा अच्छे से, इसके बाद जो है क्वेश्चन को आप लोग इजिली कर लोगे, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। लेकिन एक बार जो है आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे। तो क्वेश्चन देखिए अगला दिया हुआ है इसी में आपका, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू ए डैश ऑफ ए टेबल। तो देखिए जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ना, तो उसमें देखिए जो आपका रहता है टेबलर फॉर्मेट में होता है, और टेबलर फॉर्मेट जो रहता है तो उसमें जैसे रो और कॉलम आपके होते हैं इस तरीके से, जो कि हमने आपको अभी बताया था। तो उसमें जो टर्म आपका आता है एट्रीब्यूट का, तो एट्रीब्यूट देखिए बात करते हैं हम लोग कि जो आपका ये जो कॉलम होता है ना, जैसे ये आपका दिया हुआ है कॉलम है ये सब, तो ये जो कॉलम होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जो टर्म एट्रीब्यूट है, तो ये कॉलम जो टेबल का होता है उसी को रेफर करता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सी जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर यहीं पे मान लीजिए पूछता कि जो टर्म एट यहाँ पे टपल्स है, तो वो जो है टेबल को किसको रेफर करता है, तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे उस केस में
यहाँ पे जो है आपको इसमें मार्क करने होते हैं, जैसे कि आपका जो कॉलम सॉरी जो रो वाला रहता है उसको मार्क करने होते हैं। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछे, आपको जो है आइडिया रहेगा तो आप लोग इजीली कर लोगे। तो एक बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना जरूरी है ही, क्योंकि टेक्निकल है, इसमें आप क्वेश्चन कितना भी आप रट लो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आर डी बी एम एस कंसिस्ट अ कलेक्शन ऑफ। तो देखिए जो आर डी बी एम एस जो है ना, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, तो इसमें देखिए कलेक्शन किसका होता है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टेबल्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड या फिर कीज है, ये सब इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए अगर इनको देखा जाए यहाँ पे, कि जैसे कि आपका जो आर डी बी एम एस जो होता है ना, तो एक्चुअली में देखिए ये जो कलेक्शन आपको होता है एक टेबल का ही होता है। और टेबल वो भी किसका यहाँ पे, तो रिलेटेड डेटा जो रहते हैं ना आपके, जो टेबल फॉर्मेट में अरेंज किए रहते हैं एक डेटाबेस के अंदर में, तो वो जो है आपके होते हैं। जिसमें कि देखिए रिलेशन डेटाबेस जो है आपका, तो इसमें फ्लैट फाइल डेटाबेस रहते हैं आपके। और टेबल जो है आपका एक सेट ऑफ डेटा एलिमेंट रहते हैं, जिसमें कि वैल्यू आपके रहते हैं, जिसमें कि जो है वर्टिकल कॉलम आपके रहेंगे, जिसकी नाम से आइडेंटिफाई करते हो, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। तो जो आर डी बी एम एस है आपका, तो वो जो है टेबल्स का आपका जो है कलेक्शन होता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। टेबल्स के फॉर्म में आपके होते हैं। और बाकी जो है फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, कीज, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब जो है आपको डी बी एम एस के अंदर में आपको स्टडी करना है। जब पूरा कंप्लीट आप लोग अच्छे से इसका पढ़ लोगे, तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए क्वेश्चन है कि इन रिलेशनल मॉडल द रो ऑफ ए टेबल इज नोन टू बी। तो देखिए रिलेशनल जो मॉडल जो है ना आपका, मतलब कि वही जो आर डी बी एम एस है एक्चुअली में, तो उसमें देखिए जो टेबल का जो रो होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि ये जो रो है, तो देखिए इसके रिगार्डिंग हमने आपको बताया था कि जो रो होता है टेबल का, इसको बोलते हैं हम लोग टपल बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सब टर्म्स है, आपको जो है याद करना तो है ही, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है, किसको क्या बोलते हैं हम लोग। ऐसे ही आपको रट के जाना नहीं, आपको समझना है, जो कि ये जो है इसको हमने अच्छे से समझाया हुआ है कोर्स के अंदर में, जो हमने ऐप पे प्रोवाइड किया हुआ है। और पीडीएफ में भी इसको टू द पॉइंट हमने सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप लोग इससे अपना अच्छे से तैयारी आप लोग पूरा कर सकते हो। एक एक टर्म को जो है हमने यहाँ पे देखिए अच्छे से समझाया हुआ है कि डीबीएमएस क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो ये सब जो है आपको इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका इनफैक्ट एग्जाम में भी पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर में, कि इन एन ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम मतलब कि इंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम आपका रहता है। तो इसमें जो एट्रीब्यूट जो होते हैं ना, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, और एट्रीब्यूट क्या होता है ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है इसके बारे में, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो भी टेबल के एलिमेंट जो होते हैं ना, तो उसको देखिए एक इंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम से समझाया जाता है। इंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम की अगर देखिए हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो है आपका एक रिलेशनशिप मॉडल होता है, जो कि रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट जो रहते हैं, तो उन सब का यहाँ पे आपस में रिलेशन दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जैसे एट्रीब्यूट जो है आपका, तो वो कैसे होगा, इंटाइटी जो है तो उसको कैसे करेंगे हम लोग। तो इंटाइटी जो है आपका, जैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो इंटाइटी देखिए आपका इस तरीके से जो है, जो रेक्टेंगुलर शेप रहता है इसमें दर्शाया जाता है। एट्रीब्यूट जो है आपका, तो इसको जो है इस तरीके से जो फॉर्म होता है, मतलब कि जो है आपका इस तरीके से ओवल शेप रहता है, इसमें दर्शाते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जो है आपको याद भी रखना होगा। और बाकी जो है रिलेशनशिप है, तो ये डायमंड शेप का आपका होता है। तो ये सब क्या होते हैं, तो ये सब देखिए समझने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो इसमें अगर देखा जाए, बोल रहा है ना कि यार डायग्राम में जो एट्रीब्यूट है, तो ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ इलिप्स से, रेक्टेंगल से, ट्रायंगल से या फिर स्क्वायर से। तो देखिए हमने डायग्राम में आपको बताया था कि जो एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट आपका देखिए इस तरीके से है, रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो है कैसे दर्शाया गया है, देखिए रेक्टेंगल तो है नहीं, स्क्वायर भी नहीं है, ट्रायंगल भी नहीं है, तो बचा आपका इलिप्स। तो इलिप्स इसी तरीके से इलिप्स आपका होता है। तो ये जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे काफ़ी सिंपल ही था, लेकिन ये चीज़ आपको कब पता चलेगा, जब आपको अच्छे से आइडिया रहेगा इसके बारे में, और आपको जो है अच्छे से नॉलेज रहेगा इसके बारे में। तो उसी के लिए जो है हमने इसका डिज़ाइन किया हुआ है कोर्स में, आप लोग उससे अपना तैयारी कर सकते हो अच्छे से। बाकी जो है आप कहीं भी ढूंढ लो मटेरियल, तो आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेंगे देखने को। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है इसके अंदर में, कि एंटाइटीज कैन बी एसोसिएटेड विथ वन अनदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो एंटाइटी जो होते हैं ना, तो इनको देखिए एसोसिएट करते हैं हम लोग एक दूसरे से। तो इसमें किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, जैसे इंटाइटी है आपका, इंटाइटी जैसे कि आपका ये रेक्टेंगल के फॉर्म बॉक्स के अंदर में आपका, या फिर जो इस तरीके से शेप इसका रहेगा आपका यहाँ पे, तो इसको
एसोसिएट करना है आपको एक से दूसरे से, तो उसमें जो है आपका किस तरीके से होगा। तो ये जो है आपका होता है कि रिलेशनशिप से होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिलेशनशिप जो है, तो ये डायमंड शेप से रिप्रेजेंटेशन इसका रहता है। जिस तरीके से ये शेप है आपका, तो ये रिलेशनशिप को शो करता है। या फिर रिलेशनशिप किस में रहता है, तो ये डायमंड शेप में रहता है। तो इसका डी देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये समझना होगा आपको। जैसे कि रिलेशनशिप दिखाएगा यहाँ पे दो एंटाइटी का, एक एंटाइटी है और एक एंटाइटी बी है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना, तो ये हम लोग आर मतलब डायमंड शेप रहता है उससे दिखाते हैं हम लोग। और ये जो एंटाइटी जो होता है तो एसोसिएट किया आता है एक दूसरे से। तो ये जो है किया जा रहा है आपका रिलेशनशिप से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज ए प्राइमरी की। तो इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जिसको कि हम लोग जो है प्राइमरी की हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नेम, स्ट्रीट, आईडी या फिर डिपार्टमेंट। तो देखिए इसको समझने के लिए जो है पहले आपको देखिए समझना पड़ेगा कि जैसे RDBMS के अंदर में जो है की होते क्या है, और उसमें से जो भी की होते हैं तो उन सबका फंक्शंस क्या है, और आप कैसे सबको जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा की है। तो देखिए इसके लिए जो है आपको पहले देखना पड़ेगा कि जैसे इनमें से कौन सा की, यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि जैसे एट्रीब्यूट को जो है प्राइमरी की के रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले समझना होगा कि जैसे की जो आपके होते हैं ना RDBMS के अंदर में, तो ये जो है आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे प्राइमरी की, सेकेंडेड की, सुपर की और फॉरेन की। तो इसमें से जो आपका प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की जो है आपका यहाँ पे आप देखोगे इसमें से, तो हम लोग देखिए प्राइमरी की को हम लोग ऐसे की को हम लोग बोलते हैं जिनका मेन जो यूज आपका रहता है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। मतलब कि जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आपका जैसे की है आपका यहाँ पे, तो की जो होता है आपका प्राइमरी की, तो वो बेसिकली हम लोग चूज़ करते हैं यहाँ पे इस तरीके से कि उससे हमको यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे कि आपका एक कॉलम बना हुआ है, कॉलम टेबल बना हुआ है, जो रो कॉलम है इसमें से अगर किसी स्टूडेंट को हमको पिक करके बताना है कि ये स्टूडेंट क्या है, तो वो कौन है, तो उसका हम लोग बेसिकली अगर देखा जाए क्लास का हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल। तो क्लास में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, एक नाम से बहुत सारे स्टूडेंट, एक मोबाइल नंबर सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर सबका अलग अलग होगा। तो रोल नंबर आपका एक मान सकते हैं यहाँ पे कि वो जो है यूनिकली होगा। तो उस तरीके से देखा जाए यहाँ पे, तो की जो होते हैं कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की होते हैं। तो इसमें से कैंडिडेट की जो आपका रहता है तो एक सिंगल की आपका होगा, या फिर ग्रुप ऑफ मल्टीपल की भी हो सकता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे, तो रोल नंबर, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब जो है का एक यूनिक की ही होते हैं एक्चुअली में। तो इस तरीके से देखा जाए तो रोल नंबर आपका कैंडिडेट की हो गया, और सुपर की जो है तो ये सब सेट होते हैं, मतलब कि कॉम्बिनेशन में भी आपको हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, ये दो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो सुपर की आपका कैंडिडेट की के बराबर ही आपके आ जाएंगे। और प्राइमरी की वो की होता है कि जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इंटाइटी को रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए। जैसे कि हम लोग एक ऐसा चीज़ पिक करें कि जिससे स्टूडेंट इजिली आइडेंटिफाई हो जाए, तो उसका बेस्ट है रोल नंबर। क्योंकि देखिए एक क्लास में मोबाइल नंबर सेम हो सकता है दो स्टूडेंट का, लेकिन रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। तो ये प्राइमरी की आपका हो गया। तो इस तरीके से देखिए पूरा समझना होगा। यहाँ पे देखिए डिटेल में पूरा समझाना तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग जो है इसमें से एक बार PDF देखोगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्राइमरी की यहाँ पे बोल रहा है ना कि कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की आपका हो सकता है। तो देखिए प्राइमरी की आपको वो की चूज करनी है जिससे कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए नेम बोला, तो देखिए एक क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं तो दो स्टूडेंट हो सकते हैं कि जो सेम नेम से आपके हो सकते हैं। तो हम इसको तो मान नहीं सकते हैं कि जैसे प्राइमरी की आपको वही होता है कि जो एकदम से यूनिक हो। और वहीं पे स्ट्रीट का देखा बात किया जाए, तो देखिए स्ट्रीट भी जो आपका रहता है ना, तो ये हो सकता है कि एक स्ट्रीट का जैसे नाम है आपका, तो वो एक स्ट्रीट दूसरा स्ट्रीट का भी नाम सेम हो सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल जो यूनिक ही रहेगा आपका, तो हम लोग इसको भी नहीं मान सकते हैं। डिपार्टमेंट भी देखिए जो है आपका ये भी सेम हो सकता है, तो इसको भी नहीं मान सकते। लेकिन देखिए जो आईडी जो है ना, तो ये सबका यूनिक होता है। तो आईडी का रिपीटेशन नहीं हो सकता है, ये यूनिक रहेगा सभी के लिए। तो इस तरीके से सी जो है राइट आंसर होगा, मतलब प्राइमरी की इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। बाकी जो है डिटेल में आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए पूरा सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत समय आपका ले लेगा। बस आपको ये समझना है कि जो प्राइमरी की आपका जो होता है तो वो यूनिक होता है एकदम एक तरीके से, जो कि आपका यूज़ करते हैं हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी चीज़ को। अगला देखिए बोला यहाँ पर कि द यूनियन ऑफ प्राइमरी कीज ऑफ द रिलेटेड एंटाइटी सेट्स बिकम ए डैश ऑफ द रिलेशन।
तो देखिए यहाँ पे जो यूनियन जो होता है ना प्राइमरी की का जो रिलेशन जो रहते हैं सब बनाते हैं यहाँ पे आपस में, तो वो जो है आपका एक सुपर की बन जाता है उस रिलेशन का। क्योंकि देखिए जो प्राइमरी की जितने भी रहते हैं अगर उनका आपस में रिलेट कर दे, सबको जोड़ देते हैं हम लोग, तो वही आपका बन जाता है सुपर की। तो इसका जो है ए आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे सुपर की के बारे में हमने आपको बताया था यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कि जो सुपर की आपका जो होता है यहाँ पे, तो ये जो है आपका जो है कलेक्शन होता है, जितने भी इंटाइटीज आपके होते हैं उन सभी का ये एक्चुअली में कलेक्शन ही आपका होता है। तो इस तरीके से रोल नंबर प्लस मोबाइल नंबर प्लस ईमेल, ये सब जो है कलेक्शन आपका हो गया कैंडिडेट की का ही, जो कि एक सुपर की के अंदर में ही सबसेट होता है। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे कीज़ के बारे में, तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कि जो प्राइमरी की है आपका, तो वो सुपर की के अंदर में ही है, कैंडिडेट की भी सुपर की के अंदर में है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हो कि जैसे कि जो प्राइमरी की है वो सुपर की है क्या, तो आपका हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में भी आपका दे दिया हुआ है कि इस एवरी प्राइमरी की जो सुपर की, जाहिर सी बात है सुपर की के अंदर में प्राइमरी की आपका आता ही है, तो वो होगा ही होगा। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से पूछा जाए कि इज एवरी सुपर की ये जो प्राइमरी की, तो ये गलत है, क्योंकि देखिए सभी के सभी सुपर की आपका प्राइमरी की तो हो नहीं सकती, क्योंकि सुपर की में आपका जो है कॉम्बिनेशन में भी रहता है, तो वो तो आपका प्राइमरी की होगा नहीं, क्योंकि प्राइमरी की जो है आपका सिंगल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे जो है जैसे बोला गया था कि यूनियन ऑफ प्राइमरी की, तो ये आपका सुपर की हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज ए प्राइमरी की। तो इनमें से किसको जो है हम लोग जैसे कि बोल रहा है कि हम लोग प्राइमरी की के रूप में हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो देखिए अगर इसमें से अगर देखा जाए यहाँ पे दिया हुआ है आपका आईडी, रजिस्टर नंबर, डिपार्टमेंट आईडी या फिर स्ट्रीट आपका दिया हुआ है। तो इसमें से अगर हम लोग देखते हैं ना हम लोग कि जैसे किसको नहीं ले सकते हैं, तो देखिए आईडी जो है आपका, तो वो तो सबका सेम ही आईडी एक्चुअली में यूनिक ही रहता है सभी का। तो हम जो है इसको एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे, तो प्राइमरी की जो है हम लोग कर तो सकते ही हैं यहाँ पे, क्योंकि यूनिक होना चाहिए, तो आईडी तो रहता ही है। रजिस्टर नंबर भी देखिए ये भी यूनिक ही रहता है, तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं। डिपार्टमेंट का आईडी भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन देखिए स्ट्रीट जो है ना, तो इसको हम लोग प्राइमरी की के रूप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रीट जो होता है तो वो हो सकता है कि एक मतलब सेम नाम जो है दो स्टेट का हो सकता है। जाहिर सी बात है, आप सुने भी होंगे कि जैसे एक स्टेट में तो दूसरे स्टेट में वही नाम से आपका एक स्ट्रीट होता है, जैसे गांधी विहार चौक, तो वो आपको दूसरे कहीं जगह पे आपको सेम नेम से देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम इसको प्राइमरी की के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शन में से केवल स्ट्रीट ही एक ऐसा है आपका यहाँ पे जो की है जिसको कि हम लोग प्राइमरी की के रूप में नहीं ले सकते, बाकी सभी को ले सकते हैं। तो ये सब देखिए आपको आइडिया क्लियरिटी तभी आएगा जब आप लोग जो है अच्छे से समझोगे, जो आपका डीबीए में जो पोर्शन है आपका, इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार आप लोग देखो, वहाँ से जाके समझो, फिर क्वेश्चन आपका बनेगा ही। और डीबीए में से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि इससे दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। अगला देखिए दिया हुआ है कि डैश इज द कॉलम्स ऑफ ए टेबल दैट पॉइंट्स टू द कैंडिडेट की ऑफ अनदर टेबल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा एक ऐसा कॉलम है आपका टेबल का जो कि पॉइंट करता है कैंडिडेट की दूसरे टेबल का। तो अब देखिए एक टेबल आपका अलग है और दूसरा टेबल आपका अलग है। तो उसमें देखिए जो कॉलम जो होते हैं ना, किसी एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ में आपको मान लीजिए कि उसको कैंडिडेट की के साथ जो है उसमें आपको पॉइंटिंग कराना है, तो उसके लिए कौन सा की यूज़ करते हैं। तो इसके लिए देखिए फॉरेन की जो है ये आपका यूज़ होता है। इसमें फॉरेन की जो है ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, जो कि एक रेफरेंस होता है कैंडिडेट की का। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है आपका ये फॉरेन की इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब जो है आपको हमने इसमें देखिए समझाया हुआ है कि फॉरेन की जो है होता क्या है, अल्टरनेट की या कंपोजिट की क्या होते हैं। तो ये सब जो है आप लोग इसमें से पूरा देख लेना। ये यूनिक आपका नहीं होगा, इसका क्या जो होता है ब्लैंक या नल नहीं होने चाहिए। तो ये सब जो है फैक्टर भी आपको दिमाग में रखने होंगे, इन सबको करते हुए जो है क्वेश्चन का आपको करना होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन का जो सीरीज आपका आगे भी चलता ही रहेगा। आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहो, हम जो है आपके लिए इसी तरीके से सेट लाते रहेंगे क्वेश्चन सीरीज का। और आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन भी करना है, तो उसके लिए कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ, तो आप लोग इसमें इनरोल करके अपना तैयारी कर सकते हो। और पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड किया हुआ, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से जो आप लोग पीडीएफ भी बाई कर सकते हो। तो सारा जो है फैसिलिटी हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया। आप लोग जैसे प्रिपेयर करना चाहते हो कर सकते हो। सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।